दोस्तों अक्सर राजनीतिक चर्चाओं के दौरान लोग पूछते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के रिटायरमेंट के बाद बीजेपी किसे प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाएगी। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे अगर 2024 या 2029 में देश में बीजेपी की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री पद के सबसे मजबूत दावेदार कौन कौन हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। वर्तमान में हमारे देश की राजनीतिक सत्ता पर भी भारतीय जनता पार्टी का ही शासन है और दुनिया में भारत का मान बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बीजेपी के ही सदस्य हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। नंबर 5 नितिन गडकरी जी। दोस्तों जब भी यह सवाल पूछा जाता है कि पिछले 8 साल में जनता की भलाई के लिए किस मंत्री ने सबसे ज्यादा काम किया है तो सभी के जहन में एक ही नाम आता है, नितिन गडकरी जी का। सड़क परिवहन मंत्री जिनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा राजमार्गों, फ्लाईओवर और ब्रिज इत्यादि का निर्माण बहुत तेजी से हुआ है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी में फूट डालने के उद्देश्य से विपक्ष ने नितिन गडकरी जी को पीएम पद का दावेदार बताया था। दोस्तों अपने काम के प्रति समर्पण और आम जनता से जुड़े रहने के कारण गडकरी जी को भविष्य में भारत का पीएम बना दिया जाए तो आप हैरान मत होइएगा। नंबर 4 शिवराज सिंह चौहान। दोस्तों साल 2005 से लेकर 2022 तक लगातार 19 सालों तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान को साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का सबसे सशक्त दावेदार माना जाता था। हालांकि नरेंद्र मोदी जी की दावेदारी और आम जनमानस में उनकी लोकप्रियता को देखते ही शिवराज सिंह चौहान ने पीएम पद की दावेदारी से खुद को अलग कर लिया था। लेकिन बीजेपी के संगठन आरएसएस से जुड़े होने के कारण भविष्य में उनके प्रधानमंत्री होने की संभावना आज भी बरकरार है। नंबर 3 हेमंत बिस्वा शर्मा। दोस्तों असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भविष्य में प्रधानमंत्री पद के दावेदार बन सकते हैं। साल 2001 से लेकर साल 2015 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हेमंत बिस्वा शर्मा ने 23 अगस्त 2015 को बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। बीजेपी में आते ही उन्हें पहले टर्म में मंत्रिमंडल में जगह मिली और दूसरे टर्म में सीएम बनाया गया। नंबर 2 योगी आदित्यनाथ जी। दोस्तों उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अभी से सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी जी का उत्तराधिकारी बताया जा रहा है। अपने समर्थकों के बीच बाबा महाराज जी के नाम से लोकप्रिय हैं। योगी आदित्यनाथ जी की कार्यशैली व कड़े डिसीजन लेने के चलते योगी जी को जनता बहुत पसंद कर रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से चुनाव जीतने के बाद दोबारा सीएम बनने वाले योगी आदित्यनाथ जी की दावेदारी और भी मजबूत हो गई है। साल 2029 और उसके बाद बीजेपी के पीएम पद के वह सबसे सशक्त दावेदार बन जाएंगे, लेकिन इसके लिए इनको यूपी में लगातार सीएम पद को बनाए रखना होगा। नंबर 1 दोस्तों भारत के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री पद के सबसे शक्तिशाली दावेदार हैं। ऐसा कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी अगर सबसे ज्यादा किसी पर विश्वास करते हैं तो वो है अमित शाह। दोस्तों बीजेपी में अघोषित नियम है कि 75 वर्ष उम्र पार करते ही किसी भी नेता को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। ऐसे में यह संभव है कि अगर बीजेपी साल 2029 का लोकसभा चुनाव जीतती है तो अमित शाह जी अगले पीएम होंगे। दोस्तों इस वीडियो में बताए गए सारे उम्मीदवारों की लिस्ट मैंने कुछ अपने जानकारों के आधार पर बनाई है, पर यह जरूरी नहीं कि देश का मूड भी वैसा ही हो। वैसे आपकी नजर में कौन सा उम्मीदवार प्रधानमंत्री पद का दावेदार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।